गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो S5 के चैप्टर 4 का सेकंड टॉपिक है, जो है कि विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी मुद्दों की पहचान। तो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षा हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं कल ही के टॉपिक में कि ये जो है बहुत विस्तृत है, ठीक है, बहुत व्यापक है, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ होता है वो मुद्दे होते हैं विद्यालय के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर, कि बच्चे का बीमार होना या मतलब कि संक्रमण या संरक्षण। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि बच्चे के स्वास्थ्य का संरक्षण। दूसरा होता है बच्चे जो होते हैं उनके वो बीमार हैं या फिर उनको कोई बीमारी है, तो इस तरह का कोई जो दोष है उसका खोजना या पता लगाना, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसका जो भी उनमें दोष होते हैं, बीमारी होती हैं, उसका निराकरण करना। और चौथा जो होता है उनके स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, विकास के लिए जो है स्वास्थ्य संबंधी नियमों आदि से उन्हें अवगत करवाना, जागरूक करना उन्हें, ठीक है। तो इसीलिए जो बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है या दी जानी चाहिए, वो ताकि वो स्वस्थ रह सकें, वो उनके अंदर जो कोई भी मतलब कि विकार है, दोष है या फिर कुछ किसी तरह से वो बीमार हैं उसको वो जान पाएँ, उसका निराकरण कर पाएँ और अपने स्वास्थ्य का क्या है संरक्षण कर पाएँ, ताकि उनके जो है शारीरिक भी विकास हो, मानसिक विकास हो और उनका स्वास्थ्य वृद्धि हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले है कि विद्यालय को चाहिए उनके लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे। वो उनको चाहिए कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कभी मिट्टी छू लेते हैं या फिर वो खेलते गंदी चीज़ों को भी छू लेते हैं, जिससे उनका संक्रमण बढ़ने का खतरा या संक्रमित होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो बच्चों को जो है छोटे छोटे बच्चे हैं प्रारंभिक विद्यालय में, उन्हें यह बताना कि ये जो है ये गंदी चीज़ है, इसे नहीं छूना है, इससे संक्रमण हो सकता है, ये अनहाइजीनिक है और हमारे हेल्थ के लिए ये स्वास्थ्यप्रद नहीं है, ठीक है। और टाइम टू टाइम जो है वो हाथ धोना चाहिए, हम लोगों को कब कब हाथ धोना चाहिए ये उनको अवगत करवाना, जानकारी देना कि हम लोग को जैसे शौच से आने के बाद हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, नाश्ता करने के पहले हाथ धोना चाहिए, हम लोग जब भी कुछ खाते हैं तो हाथ धोना चाहिए। फिर खाने के बाद जो है हम लोगों को मुंह में पानी भर करके कुल्ली करना चाहिए, आँख में पानी डालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है कि बच्चों को जो है वो स्वस्थ रहने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। विद्यालय का भवन जो है हम लोग भारत देश में ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि कोई भी जब भवन का निर्माण होता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो विद्यालय का भवन हो या फिर और भी दूसरे किन्हीं का घर हो या फिर किसी भी तरह का भवन हो, तो वो उन्हें वास्तु से जोड़ा जाता है। जो वास्तु कला के ज्ञानी होते हैं उनसे राय मशवरा लेकर के ही इंजीनियर जो है उनका डिज़ाइन करते हैं, जिन्हें वास्तु की थोड़ी बहुत समझ रहती है। तो उस अनुसार जो है एकेडमिक बिल्डिंग हो या किसी भी तरह का बिल्डिंग हो, उनका जो है वो डिजाइनिंग किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि हवा का रुख जो है वो सही है या नहीं है, वहाँ पे जो विद्यालय है उसमें किचन सही जगह है कि नहीं, उसका जो क्लासरूम है वो सही जगह बना है कि नहीं, ये सब इन सब की डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि वो बच्चों के हेल्थ की दृष्टि से जो है वो बहुत सही हो, उनको उचित रोशनी मिले, उचित हवा मिले, ठीक है। और इससे क्या होगा कि उचित माहौल बन पाएगा पढ़ाई का, ठीक है। तो विद्यालय में जो है मूलभूत चीज़ें जो है वो भी होनी चाहिए, जैसे कि शौचालय होना चाहिए, गर्ल्स के लिए अलग शौचालय होना चाहिए, बॉयज़ के लिए अलग शौचालय होना चाहिए। शौचालय जो है वो प्रतिदिन उसकी सफाई होनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे उससे संक्रमित ना हों। वहाँ पे प्रॉपर मतलब कि हैंड वॉश रहना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि हम लोगों को हैंड वॉश यूज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हाँ बच्चों
को स्वस्थ रखने में मदद करेगी। फिर बच्चों को ये बताना चाहिए कि कौन सी चीज़ें, कोई भी चीज़ें हैं वो धोकर खाना चाहिए, जैसे फल है, फ्रूट है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो धोकर ही खाना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर जो डाइट होता है तो उनको क्या खाना उनके लिए स्वास्थ्यप्रद है, क्या खाना उनके लिए हानिकारक है। अगर टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो वो या तो बहुत कम खाएं या फिर ना खाएं, और स्वास्थ्यप्रद चीज़ें ही ज़्यादा खाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्वास्थ्य शिक्षा में बच्चों को बताना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है ये मुद्दे हैं, ठीक है। ये इन चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाएगा विद्यालय स्तर पे, प्रारंभिक विद्यालय स्तर पे, तो क्या है कि बच्चे जो है वो कम से कम या फिर ना बीमार पड़ेंगे, ठीक है। आप देखते होंगे कि बीच बीच में जो है वो आता है न्यूज़ में, या फिर कि हाथ धोने की जो प्रक्रिया है उसका एक कैंपेन चलाया जाता है, ताकि बच्चों में जो है इसका कैंपेन चलाने का मतलब है कि बच्चे जो है वो जागरूक हों, वो जाने हाथ क्यों धोया जाता है, और उनमें वो उस आदत का विकास भी हो, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो और क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आती है कि बाधाग्रस्त बालकों की शिक्षा की व्यवस्था। अब बाधाग्रस्त बच्चे कौन आते हैं, उसमें कह सकते हैं दिव्यांग बच्चे आते हैं, जिनको चलने फिरने या फिर देखने दृष्टि बाधा हो, सुनाई नहीं देता हो, या फिर वो मूक बधिर हो, ये इस तरह के बच्चे जो हैं, तो इनके लिए जो है स्पेशल विशेष कक्षा की जो है वो व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। विशेष कक्षा की व्यवस्था की जाएगी, विशेष कक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जो शिक्षक है वो इनके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज करेंगे, और उनको स्पेशल तरीके से जो है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो विद्यालय होता है वो उसमें जो ये बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है वो साइड से पकड़ने वाला बना रहता है। अगर कोई बच्चे जो व्हील चेयर यूज़ करते हैं तो वो अच्छे से, मतलब व्हील चेयर जो है वो नीचे से बरामदे तक या क्लासरूम तक जा सके, ऐसी मतलब कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है, ठीक है। तो विकलांग बच्चे हो, दिव्यांग बच्चे हों, या फिर मतलब दृष्टिबाधित बच्चे हों, या इस तरह के कोई भी बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है विशेष कक्षा का अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद है कि कोई बच्चा जो है, अगर मान लो कि कम दृष्टिबाधित नहीं है, कम दिखता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं निर्बल दृष्टि। तो अगर कोई बच्चा है जो कम दिखता है, निर्बल दृष्टि के हैं, तो उनको जो है दृष्टि बढ़ाने के लिए, ठीक है, शिक्षक जो है वो उनको बताएंगे कि, या फिर क्लासेस का अरेंजमेंट करवाएंगे कि ये दृष्टि बढ़ाने के लिए, या फिर कोई अगर एक्सरसाइजेज है, योग है, तो उससे वो उनको अवगत करवाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अब जो है दूसरा मुद्दा आता है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस सब्जेक्ट्स में कि शारीरिक शिक्षा जो है वो बच्चों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा जो है वो बच्चों को प्रॉपर जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू एज, मतलब कि उम्र के हिसाब से शरीर का जो है डेवलपमेंट होता है वो होना चाहिए। तो शरीर का जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या खान पान होता है, उनमें किसी तरह की मिनरल्स की कमी तो नहीं है, या फिर मतलब कि उनको अकॉर्डिंग टू ये डाइट कितनी लेनी चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का जो है ख्याल रखा जाता है और उन्हें बताया जाता है, ठीक है, ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनके बॉडी का हो, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आती है मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था। अब जो है कि बच्चे जो हैं, अगर उनका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा तो वो उनका मन प्रसन्न रहेगा, और मानसिक रूप से भी उनका शरीर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, ठीक है। तो इससे क्या है कि बच्चे जो हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे मेंटली, और वो अच्छी तरीके से सोच पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। और इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ें जो है वो बच्चों का संवेगात्मक विकास, मतलब संवेग मतलब जो है वेग में आ जाना, घबराहट होना, अचानक मतलब एक्साइटेड हो जाना किसी चीज़ों को लेकर के, या फिर गुस्सा आ जाना। तो इसका जो विकास है वो
जो है ये जो है एकदम से बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इसके बारे में जो बच्चों को बताया जाता है कि आप उनको कैसे धैर्य रखना है, संयम बरतना है, कैसे किसी चीज़ों पे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो उनको किसी चीज़ के लिए भय नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शिक्षक जो है उनको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आती है अभी जो बहुचर्चित चीज़ें आ रही हैं स्कूल के लिए कि स्कूल में यौन शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। तो चौथी जो है वो यौन शिक्षा की व्यवस्था। अब जो है ये बार बार आ रहा है कि स्कूल में बच्चों को जो है वो 8th क्लास के बच्चे हैं उनको यौन शिक्षा या इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि जो है बच्चे जो हैं वो संक्रमित ना हो किसी रोग से, ठीक है। और उनको समझदारी, उनके अंदर समझदारी विकसित हो, ठीक है। वो सही गलत में फ़र्क महसूस कर पाएँ और वो प्रजनन संबंधी चीज़ों को समझ पाएँ। ये सारी चीज़ें हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कैसे नहाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे अपने शरीर की सफाई करनी है, ये सारी चीज़ें जो है उनको बताना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं रोगों का निदान एवं नियंत्रण की व्यवस्था। अगर बच्चे किसी तरह से बीमार हैं, ठीक है, तो उनको स्कूल में जो है प्रति 6 माह पे बच्चों को डॉक्टर्स देखने आएंगे, ठीक है। उनका चेकअप करेंगे, उनका प्रॉपर ग्रोथ है या नहीं है अकॉर्डिंग टू एज, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वो ठीक से मतलब कि स्वस्थ हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए। तो इसी से पता चल जाता है कि अगर उनमें कोई विकार या दोष या कोई बीमारी है तो उसको कैसे वो जो है नियंत्रित करेंगे और कैसे इसका निदान होगा, ठीक है। संक्रामक रोगों का भी नियंत्रण, मतलब बच्चे जो है वो भीड़ में रहते हैं, तो कोई बच्चा जो है अगर मान लो संक्रमित है तो उस बच्चे को थोड़ा अलग रखना, और बाकी बच्चे हैं उनको भी बताना कि मतलब संक्रमित जो रोग होते हैं, वैसे जो संक्रमण फैलाते हैं तो उससे बचना चाहिए, और मतलब कि नहीं तो वो और अत्यधिक फैल सकता है, ठीक है, और बाकी लोगों को भी संक्रमित कर सकता है, ठीक है। तो संक्रमण के ऊपर नियंत्रण करना और उसको पूरी तरह से क्या है कि उसका निदान करना। तो ये विद्यालय में शिक्षकों का और विद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को रोगों के बारे में बताना, उसका उपचार बताना, उनको जो है जागरूक करना, उनको इन सब चीज़ों से अवगत करवाना। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो मुद्दे हैं जो कि विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, और इसके साथ ही हम इसको कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। ओके, धन्यवाद।